जंगल काफी बड़ा और घना था। जंगल में दीगर जानवरों के अलावा बंदरों की भी काफी तादाद रहती थी। जंगल के शुमाली हिस्से में बंदरों ने अपना मस्कन बनाया हुआ था, जहाँ पर फलदार दरख्तों के अलावा एक खूबसूरत साफ पानी का चश्मा भी मौजूद था। बंदर अमन और सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। सारा दिन उछल कूद और हंसी मजाक में गुजरता और रात को अपने अपने ठिकाने पर जाकर आराम करते। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि बंदरों का अमन सुकून तबाह बर्बाद होकर रह गया। हुआ यूं कि जंगल में मौजूद रीछों ने बंदरों पर हमला कर दिया और इन्हें मार मार कर भगा दिया। रीछ बंदरों के इलाके पर कब्ज हो गए। इधर बंदरों का बुरा हाल था। वतन छूट गया। दरख्तों के फल, पानी का चश्मा रह रहकर याद आता था। ऐसे में एक बड़े तजुर्बाकार बंदर ने मशवरा दिया कि दोस्तों, एक तरकीब है मेरे जहन में, जिससे हम रीछों से बदला भी ले सकते हैं और अपना इलाका भी छुड़वा सकते हैं। वो कैसे? सारे बंदर हैरानी से इसके गिर्द जमा हो गए। ऐसा करो, तुम सब मिलकर मुझे जख्मी कर दो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो, बड़े बंदर ने तजवीज दी। तो बाकी बंदरों को इसकी बात समझ ना आई। बड़े बंदर ने धीमी आवाज में अपना मंसूबा इन्हें समझाया और वो राजी हो गए और ना चाहते हुए उन्होंने इसे खूब जख्मी किया और उसी जगह छोड़ आए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को अपने इलाके में देखा तो गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं अब यहाँ हमारा कब्जा है। जख्मी बंदर ने एक ठंडी सांस भरी और कहने लगा, जनाब, भला हमारा आपसे क्या मुकाबला? मैंने अपनी बरादरी को समझाया कि वो आपके गुलाम बनकर रहे, मगर वो ना माने, उल्टा उन्होंने मुझे मार मार कर लहूलुहान कर दिया। रीछों को बंदर की बात पर यकीन आ गया और वो कुछ नरम पड़ गए। बात तो तुम्हारी ठीक है, अब क्या चाहते हो? बंदर ने कहा, मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा जनाब। मेरी तो कौम के तमाम बंदर अब ऐसे इलाके में चले गए हैं जहां हर तरफ खूबसूरत घास, मीठे पानी के चश्मे और फलदार दरख्त हैं। यूं समझें कि जंगल नहीं, जन्नत का एक टुकड़ा है। जख्मी बंदर ने तफसील बताई तो रीछ वहां जाने के लिए बेचैन हो गए और कहने लगे, तुम हमें वहां ले चलो, हम तुम्हारा बदला भी लेंगे और तुम्हारा इलाज भी करेंगे। बंदर तैयार हो गया और सारे रीछ इसकी रहनुमाई में चल पड़े। दिन खत्म हुआ और रात हो गई, हत्ता के दलदल वाला इलाका आ गया। जख्मी बंदर ने रीछों से कहा, बस ये मामूली सी कीचड़ है और इसके बाद वो खूबसूरत इलाका आ जाएगा। रीछ आगे बढ़ते हुए दलदल में फंसना शुरू हो गए। आखिरकार सारे रीछ दलदल में फंस गए, जबकि बंदर पहले ही छलांग लगाते हुए चला गया। बंदर ने अपनी बरादरी में जाकर सारी कार्रवाई बताई तो बंदरों में खुशी की लहर दौड़ गई। दूसरे दिन सुबह हुई तो रीछों का नामो निशान भी ना था। बंदर खुशियां मनाते हुए वापस अपने इलाके में आ गए। एक बंदर ने कौम की खातिर एसार किया तो इन्हें अपना वतन भी वापस मिल गया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि एसार में अजमत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा।